अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 38। जो लोग ज्वाइन कर रहे हो प्लीज़ ये बताते जाए उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। अटेंडेंस फॉर्म अभी ओपन हो जाता है थोड़ी देर में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, हाउ आर यू। आई अंडरस्टैंड आजकल बारिशें हो रही हैं तो आप लोग के इंटरनेट्स में भी इशू आ रहे होंगे, बट आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अटेंडेंस फॉर्म अभी ओपन हो जाता है। आई एम जस्ट गोना चेक ऑन दिस। आई होप सबको वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। सारे जो है अटेंडेंस फॉर्म एक दफा चेक कर लें अगर ओपन हुआ है। हाँ, हो गया। चलिए जी, अटेंडेंस लगा लें सारे प्लीज। मैं शेयर कर रहा हूँ अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों के साथ। प्लीज अटेंडेंस जल्दी से लगा लें, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, एक दफा रिफ्रेश कर लें अटेंडेंस फॉर्म पेज को प्लीज। ओके, सबके अटेंडेंस हो गई है। प्लीज ये मुझे बता दें, अटेंडेंस लिखते जाएं, अटेंडेंस डन। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के। ओके, सो अच्छा, ये गाइस अगेन मैं आप लोगों के साथ ये ड्राइव लिंक शेयर करना चाहता हूँ। अगेन आई डोंट नो, स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सही सबमिट करा दिए हैं,
इरफान आपकी सबमिट हो गई है, जुनैरा आपने सही सबमिट करा दिया है। शाहिदा परवीन आपने भी सबमिट करा दिया हुआ है। महविश दिलदार अगेन आपने गलत सबमिट करा दिया लिंक। मैं कितनी दफ़ा कहा है कि अपवर्क का लिंक आप लोगों ने इस तरह का होना चाहिए आपका। ये फ्रीलांसर्स और आगे कोड, ये आप अपनी प्रोफाइल पर जाएँगे तभी आपको ये लिंक शो होगा। आप अपनी अपवर्क के अगेन हमज़ा गोरी आपने अपवर्क का लिंक गलत शेयर किया है। इसको मैं क्या करूँगा इस लिंक को ओपन करके? इसको ये ओपन ही नहीं होगा। कितनी दफ़ा मैं चेक करूँ इसको, लाइक इस तरह का पेज आ जाता है। आप बार-बार सबमिट करा रहे, फिर आप कहेंगे सर बार-बार क्यों कह रहे हैं? तो मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि लिंक आप लोगों ने इस तरह का सबमिट कराना है, जिसमें आपका लिंक ओपन, आप खुद लिंक ओपन करके चेक करें, आपकी प्रोफाइल ओपन होती है कि नहीं? इस तरह करके देख लें। हफीज़ुर रहमान आपका भी लिंक मिसिंग है। सुम्बुल आपने भी दोबारा सबमिट करवाया, लिंक मिसिंग है। मतलब मैं किस तरह बताऊँ कि भई 3 लिंक चाहिए और 3 सही लिंक चाहिए। तो पूरे 2 हफ्ते हो गए इस चीज़ को करते हुए, मैं खुद थक गया हूँ। आप लोग खुद भी नॉय हो गए होंगे कि सर बार-बार क्यों कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ यहाँ पर? आप लोग लिंक ही सही सबमिट नहीं करा रहे। आप लोगों के सामने है, मैंने कहा है कि 3 लिंक्स चाहिए और 3 वो वाले लिंक्स हों जो कि सही हों, जो कि इस तरह के हों जिसमें लिखा हो ये जो ओपन हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये किसकी मैं कर रहा हूँ ओपन? इरफान याकूब की कर रहा हूँ। देखते हैं इरफान साहब की ओपन होती है कि नहीं यहाँ पे। ये जी इरफान साहब की प्रोफाइल ओपन हो गई। ये चाहिए। अब आगे बंदे आप भी प्रोफाइल ओपन करें, पेज कोई और ओपन हो रहा हो तो फिर फ़ायदा। ये हमें चाहिए, जो हमें आइडेंटिफ़ाई कर रहा हो कि इस बंदे की इस रिक्शे के साथ प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है? सिंपल एज़। तो आप लोग खुद एक दफ़ा जब लिंक शेयर कर रहे होते हैं, चेक कर लिया करें कि क्या ये लिंक मेरी प्रोफाइल ही ओपन कर रहा है कि नहीं? और इसकी निशानी ये है कि इसमें ऐसे लिखा होगा फ्रीलांसर्स या प्रोफाइल यूज़र इस तरह और आगे नंबर लिखा होगा। ये भी मुझे लगता है मेरे ख़्याल से सही नहीं है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, सही है। ठीक है, अभी देखें सैयद अब्दुल बासित इनकी प्रोफ़ाइल यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक है, सिंपल हो गया। और ये आप अपनी प्रोफ़ाइल पर जाएँगे जिसमें आपको ये प्रोफ़ाइल नज़र आ रही होती है, तब ऊपर ये लिंक आता है, इसको आप लोग ने बस शेयर कर देना है। फिर आप लोग वो जहाँ पे आप लोग लिंक वो शेयर करते हैं जब आपका अपर इस तरह का होता है, यानी फाइंड वर्क हो जाए, यानी जब आपको जॉब्स जहाँ नज़र आ रही थी, वो वाला लिंक आप शेयर कर देते हैं, उस लिंक से कुछ भी नहीं होना। ठीक हो गया? तो ये प्लीज़ देख लें यार आप लोग। ये हमज़ा गोरी आपने मेरे ख़्याल से 3-4 दफ़ा सबमिट कराए हैं, 3-4 दफ़ा गलती हो रही है। महविश आपने पहले सबमिट कराए थे, दोबारा गलती हो रही है। नवीद आप दोबारा सबमिट कराएँ, हमज़ा गोरी अगेन यहीं पे आ रहे हैं। हफ़ीज़ुर रहमान, सुम्बुल आपने दोनों दफ़ा सबमिट कराए हैं, दोनों दफ़ा आपके लिए 3 लिंक्स मिसिंग है। फ़िरोज़ आपने सबमिट कराया था लेकिन आपका लिंक सही नहीं है। बाकी इरफ़ान, अब्दुल बासित, ज़ुनैर और शाहिदा परवीन आपके लिंक्स ठीक हैं। मैं आपके ये नाम निकाल दूँगा बाद में इंशाल्लाह। ठीक है? सो ये ज़रा प्लीज़ देख लें। अभी जितना पड़ा है उसको तो हज़म करें। मैं खुद ही स्किल्स पे थोड़ा-सा मैंने बहुत चीज़ें हैं नो, और वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। कोर्स में हमारी जितनी चीज़ें थी वो हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ़ फ़ोटोशॉप रह गया है। लेकिन ये है कि वो साथ-साथ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को ओवरलोड नहीं करना चाह रहा स्किल से। अच्छा, हम कल के लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं।
अच्छा, ये हम कल बेसिकली हम लोगों ने कल सारा ये लेक्चर देखा था, फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन हम देख रहे थे। और इनको आप स्टेजेस भी कह सकते हैं, फेजेस भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने प्री ऑर्डर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बायर आस्क स्पैम बायर्स हू आस्क फॉर पेमेंट। यहाँ पर देखा था स्पैम बायर, यानी बायर हु आस्क फॉर सैंपल्स। तब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग सैंपल बनाकर दे सकते हैं जब बायर एक सीरियस लग रहा हो, बायर ने अच्छी खासी डिटेल शेयर की हो, और बायर ने अपने यानी कंपनी के बारे में बताया हो, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया हो। और क्या कहते हैं, फिर आप जो है सैंपल उसको बना कर दे सकते हैं। लेकिन अगर बायर ने इस तरह का मैसेज किया हो कि हाय आई नीड अ लोगो, कैन यू हेल्प मी, आई वुड नीड अ फ्री सैंपल, तो इसको आप इग्नोर करें। या किसी ने ऐसे लिखा हो हाय कैन यू शेयर मी योर पोर्टफोलियो, श्योर बट कैन यू, यानी आपसे अगर किसी ने आपको कहे कि भाई शेयर मी योर पोर्टफोलियो, भाई उसका तो कोई मतलब नहीं है। उसको कहें पहले आप प्रोजेक्ट डिटेल शेयर करें, आप उससे पहले डिस्कस करें, फिर मैं आपको पोर्टफोलियो शेयर करूंगा, फिर मैं आपको अगर सैंपल भी चाहिए होगा तो वो मैं शेयर कर दूंगा। और सैंपल का मतलब ये होता है, सैंपल का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा डिजाइन बनाकर उसे 100% दे दें। आप 50% डिजाइन बना लें, 60% डिजाइन बना लें, और उस पर वाटर मार्क जो है ना अपना लगा लें। जिस तरह वाटर मार्क हमने लेटर हेड की क्लास में देखा था ना, आप लोगों का लाइट सी ओपेसिटी कर दे तो वाटर मार्क बन जाता है। तो वाटर मार्क उसका आप लगा लें, और वो आप उसको दे दें। और ये उस बंदे को दें जिसने अपनी डिटेल्स वगैरह पूरी शेयर की हो आप लोगों के साथ, जो आपको लारे ना लगा रहा हो कि सिर्फ मुझे सैंपल चाहिए। तो ये सारे हम लोग ने सिचुएशंस डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं बेसिकली ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन। अच्छा, बाय द वे, अगर आपने किसी ने मेरे साथ प्रपोजल वाली क्लास नहीं ली, तो ये एक सिचुएशन है प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन की, योर प्रपोजल और योर बाय रिक्वेस्ट। ये सारी प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड है, यानी जिसमें मैंने आप लोग को प्रपोजल राइटिंग का एक यानी सारी मैंने क्लास दी थी। लेट मी, ठीक है, इफ आई कुड फाइंड द डॉक्यूमेंट। हाँ, ये ठीक है। प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड मैंने आप लोगों को सारी क्लास दी थी कि प्रपोजल राइटिंग जो है, इसकी डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल अगर हमें ये मिलती है, तो हम लोग किस तरह का प्रपोजल लिखते हैं, किस तरह हम लोग रिसर्च करते हैं। और इस पे भी हम लोग जो है ना अभी कम्युनिकेशन की करके ना प्रपोजल राइटिंग टिप्स आप लोग को मैं एंड पे दूंगा कि प्रपोजल राइटिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं आप लोग, और क्या उसमें आप लोग गलती कर रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को भी इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टडी करते हैं अभी दोबारा से। तो ये जो था, ये वाली सिचुएशन सारी यही डॉक्यूमेंट्री है, किस तरह आप लोग बेसिकली क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और उसको बेनिफिट एक्सप्लेन करेंगे, उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड डू नॉट कीप ऑन सेइंग दैट आई कैन डू इट, बट एक्सप्लेन हाउ कैन यू डू इट, वेयर एंड व्हाई यू विल डू इट, एंड हाउ विल इट बेनिफिट द क्लाइंट। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोग ने आंसर करने होते हैं। तो आई होप ये वाली सारी चीजें तो आप लोग को समझ आ गई होगी। पर्पल मीन्स रॉन्ग, ग्रीन मीन्स राइट। यहाँ पर मैंने इसके कलर इनको दे दिया था। पर्पल कर देते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं जी। ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन, व्हाट इज ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन?
जी, करेंगे, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, वहाँ पे 29 तक टाइम है और देखें कोर्स आउटलाइन फ़ॉलो करना, वो कोर्स आउटलाइन मैंने ही बनाई हुई है और उसमें मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया था कि मुझे जिस तरह का आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा, मैं उस हिसाब से आपको स्किल सिखाता जाऊँगा। तो मैं आप लोग को स्किल्स इसलिए अभी थोड़ा-सा अभी मैं करूँगा स्टार्ट स्किल्स पे दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ हूँ बिकॉज़ आप लोग को मैं चाहता हूँ कि पुरानी स्किल्स जो है उसपे थोड़ी-सी महारत आप लोग को हासिल हासिल हो। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग आप लोग पे मैं आप लोग को स्किल सिखाता जाऊँ बस और बस कोर्स कवर करने की कोशिश करूँ। नहीं, आप लोग को स्किल आनी भी तो चाहिए। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक पढ़ी है ईमेल डिज़ाइन, ईमेल लेटरहेड डिज़ाइन, पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करें आपको कितनी जो है ना अच्छी तरीके से आ गई हैं। इन्फोग्राफिक्स पढ़ी है, प्रेज़ेंटेशन पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो द थिंग इज़ कि फ़ोटोशॉप तो हम इंशाल्लाह करेंगे कवर, वो तो हर हालत में करेंगे ही करेंगे। एडोब इनडिज़ाइन इट्स नॉट श्योर कि मैं वो कराऊँ आपको। बट विल सी कि कितना आप लोग एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप लोग स्किल एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहे तो मैं इस तरह नहीं अनफ़ेयर हो जाएगा अगर मैं आप लोगों को स्किल सिखाता जाऊँगा बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स। ठीक है? तो इस चीज़ को भी थोड़ा ज़हन में रखें। जी, पढ़ेंगे, किस चीज़ की जल्दी है? आप लोग बताएँगे आप लोगों ने फ्लायर, पोस्टर, ईमेल डिज़ाइन, ईमेल लेटर डिज़ाइन, इन्फोग्राफ़िक, प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन, टी-शर्ट डिज़ाइन, इसमें कितनी आप लोगों ने पोर्टफ़ोलियो बना लिए? पहले आप लोग मुझे चलें ये बता दें। मैं इसलिए आप लोगों को स्किल्स नहीं सिखा रहा बिकॉज़ मैं सिखाऊँगा कुछ चीज़ें रह गई हैं इम्पोर्टेंट वो मैं ज़रूर सिखाऊँगा। बट द थिंग इज़ कि आप लोगों का जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि आप लोग को स्किल अगर मैं सिखाता जाऊँगा तो आप लोग पुरानी पीछे भूलते जा रहे हैं। और आप लोगों के सैंपल्स उतने ज़्यादा नहीं हैं जो मैंने स्किल्स आप लोगों को सिखाई हैं। पहले उनकी गिग्स आप लोग प्रिपेयर करें, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन है, इन्फोग्राफ़िक है, टी-शर्ट डिज़ाइन है, ईमेल सिग्नेचर है, ईमेल लेटर डिज़ाइन, ईमेल से क्या कहते हैं, ईमेल डिज़ाइन है, न्यूज़लेटर डिज़ाइन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले उनको देखें फिर ई-बुक पे बुक कवर पे भी आ जाएँगे, कोई मसला नहीं है। ये वो हिसाब हो गया हमारा ना जिस तरह वो बूफे में नहीं जाते हैं हम प्लेट भरी होती है और हम देख रहे होते हैं यार अब मैं दूसरी चीज़ क्या खाऊँ? तो पहले जो प्लेट में है ना वो खाएँ आराम से, कोई मसला नहीं है। फिर बहुत चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप खाएँगे सब कुछ। अच्छा ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑर्डर मिल गया है, आपने प्रपोज़ल भेजा, आपने मैसेज में उसको इम्प्रेस कर दिया, उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया। और अब उसके बाद जो है कम्युनिकेशन हमने रूल्स क्या फ़ॉलो करने हैं। नंबर 1 जब भी उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो उससे पहले यानी ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन या अगर आप ऑर्डर कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी से पहले, अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई है तो ज़रूर बिफोर ड्यूरिंग ऑर्डर जस्ट एज़ यू स्टार्ट द ऑर्डर क्लियर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है, यानी ऑर्डर आपका प्लेस हो गया है फाइवर पर या अपवर्क पर या फ्रीलांसर पर, उसने अलाउ कर दिया है ऑर्डर। तो सबसे पहला काम आप लोग ने ये करना है कि क्लियर करें जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट उसमें दी है। उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपको बायर ने आपको आधी चीज़ बताई हो, आपने भी पूछी ना हो, बाद में आप वो चीज़ बना दें। बायर का भी टाइम वेस्ट हो, आपका भी टाइम वेस्ट हो, आपका ऑर्डर कैंसल कर दो और आप फिर कहें हमने इतनी मेहनत की है। तो इट्स बेटर कि आप ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले उससे सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करें। अगर वो अननोय होता है, तो उसको बताएँ कि मैं आपसे इन्फॉर्मेशन इसलिए माँग रहा हूँ बिकॉज़ अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं माँगूँगा, डिज़ाइन में क्लैरिटी नहीं आएगी, डिज़ाइन में क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर कि अभी हम लोग थोड़ी-सी मेहनत कर लें इस क्लैरिटी में, ताकि हमारे जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बेस्ट तरीके से आउटपुट उसकी आए। फिर वो आपको कुछ नहीं कहेगा। फिर वो ना ही तंग होगा, ना ही एनॉय होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, buyer seems to get annoyed with questions. Tell them it's for the best interest
of him and the design he needs। यानी उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है और उसको जो डिजाइन चाहिए वो बेस्ट तभी निकलेगा जब वो इन क्वेश्चंस का आंसर देगा। ठीक है। सो उसके बाद ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन में क्या आपने रूल्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर प्लेस्ड is for 3 days, you must keep the buyer updated about the progress of work on daily basis। इन 3 दिनों के दौरान आप उसको प्रोग्रेस ऑफ वर्क दिखाते जाएंगे। rather just deliver him the work at the end of third day without no updates। अब ये आप लोगों ने नहीं करना। अब ये बड़ी सिंपल सी मैंने बात लिखी है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर प्लेस हुआ है 3 दिनों के लिए, आप उसको अपडेट प्रोवाइड करते जाएंगे डे बाय डे। उससे क्या होगा, बायर जो है क्या कहते हैं अपडेटेड रहेगा कि अच्छा ये बंदा काम कर रहा है, अच्छा इस बंदे को ये इशू आ रहा है काम करते हुए, जो भी है वो सारी चीजों से अपडेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 दिन कोई उससे बात नहीं की, तीसरा दिन चढ़ गया हुआ है, तीसरे दिन 24 घंटे रह गए हैं, अब पीछे 18 घंटे रह गए हैं, पीछे 16, आपने थर्ड डे बनाना शुरू किया है। थर्ड डे आपने बनाना शुरू किया है, अब आपको समझ नहीं आ रही कि मुश्किल हो गया, बनाओ किस तरह, बनाते बनाते अब ऑर्डर में आधा घंटा रह गया। अब आपने जो टेढ़ा सीधा हुआ बनाया वो आपने उसे भेज दिया। अब बायर कहता है भाई तुमने 3 दिनों में ना तो मुझे कोई अपडेट दी है ना कुछ, और तुमने ये डिजाइन मुझे बनाकर भेजा है। अब वो आपसे रिवीजन रिक्वेस्ट करता है। रिवीजन में कहता है कि तुम्हारे पास 2 से 3 घंटे, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना टाइमलाइन दिया था, तुम इसको रिवाइज करके दो मुझे जल्दी से। आपसे वो नहीं होता। अब जब आपसे नहीं होगा तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो सारी बात, बेशक आप लोग की डिजाइन स्किल, फॉर एग्जाम्पल आपकी डिजाइन स्किल बहुत अच्छी है, आपने बना भी लिया 3 दिन बाद, लकी हो भी गए आप लोग, लेकिन बायर ही आपको कह सकता है कि वेयर वर यू फ्रॉम 2 days, व्हाई डिड यू नॉट अपडेट मी। आप फिर उसको काउंटर में ये कह सकते हैं कि भाई मैं आपका काम कर रहा था और उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं टाइम लग गया, तो दैट इज व्हाई आई कुड नॉट अपडेट यू इवन इफ इज लाइक्स द वर्क। तो कुछ सिचुएशन हो सकती है उसको काम पसंद भी आ सकता है, लेकिन इट्स अ रिस्क बिजनेस। आप तीसरे दिन जाकर उसको सिर्फ काम दे रहे हैं, या तो उसे काम पसंद आ सकता है या उसे काम पसंद नहीं आ सकता। तो दोनों सिचुएशंस के लिए आप लोग ने तैयार रहना है फिर, यानी ये रिस्क होता है फिर जब आखिरी टाइम पे बिल्कुल ऑर्डर भेज देते हैं। तो इट्स बेटर जब भी आपको ऑर्डर मिले आप बायर को एटलीस्ट दिन में एक अपडेट दे दो। अब ये भी नहीं मैं कह रहा कि फॉर एग्जांपल आपने ये, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैंने कम्युनिकेशन के अंदर एक एस डाला तो बायर को ही भेज दिया उठा के, देखें जी मैंने ये किया। ये नहीं, बायर अनॉय हो जाएगा, बायर कहेगा भाई ये तो थोड़ा सा काम कर रहा है, बार बार मुझे भेजा जा रहा है। जब 50 से 60% यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शेयर दी अपडेट विद बायर once progress is up to। जब आपके काम की प्रोग्रेस 40 से 60% के दरमियान तक हो जाती है, यानी मेजर प्रोग्रेस होती है, तब अपडेट शेयर करें, रादर शेयरिंग अपडेट ऑफ एवरी लिटिल थिंग। आप हर छोटी छोटी चीज की अपडेट शेयर कर रहे हैं तो वो एक गलत चीज हो जाएगी। सो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। जी सर ने कहा था जी अपडेट शेयर करनी है, तो अपडेट अब हर चीज की शेयर कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आप सजेशंस लें, बिल्कुल लें, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन के दौरान मैं बायर से सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, फिर बायर को कन्विंस करता हूँ कि जो मैंने डिजाइन बनाया ये अच्छा है उसके लिए।
अगर आप डिज़ाइन बनाएँगे कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिज़ाइन है, ओके? अब ये डिज़ाइन मैंने बायर को भेज दिया। बायर को क्या कि ये दिस इज़ द डिज़ाइन दैट आई वर्क्ड ऑन बट आई थिंक द येलो कलर आई डिड इज़ नॉट लुकिंग ओके, व्हाट डू यू थिंक? आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो और आपने उसको भेज दिया कि यार ये येलो कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि येलो कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं। आप उसको ये बताएँगे कि येलो कलर अगर मैंने यूज़ किया है तो उसकी वजह क्या है? तो ये भी एक पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि व्हेन एक्सप्लेनिंग योर डिज़ाइन टू बायर, डू नॉट क्वेश्चन इफ ही लाइक्स इट और शुड आई चेंज, रादर एक्सप्लेन व्हाई डिड यू यूज़ दैट टेक्नीक, जो भी आपने टेक्नीक यूज़ की है वो आपने क्यों यूज़ की है। बट इफ ही डज नॉट, फिर आप उसके माइंड में क्वेश्चन डालें ही ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना बायर, इट्स जस्ट लाइक उनके माइंड में अगर आपने क्वेश्चन डाल दिया कि यार ये अच्छा है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ यार ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज कर दो। तो वो क्वेश्चन आप डाल देना उसके दिमाग में। आपने क्वेश्चन डाल जाने ही नहीं देना। आपने कहना है भाई ये कलर है, ये कलर मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज तुम्हारा जो लोगो, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट थी वो हैप्पीनेस फ्रेंडली से रिलेटेड, मैंने येलो कलर यूज किया। येलो कलर एनिमल से रिलेटेड होता है, रेंडर से रिलेटेड होता है, तो ये आपके लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। पर अगर वो समझाने के बाद भी आपको कहते हैं कलर चेंज कर दो तो वो अलग चीज है। लेकिन हमने क्या करना है, देखिए हमने एफिशिएंट वर्क करना है कि हमें कम से कम रिवीजन करनी पड़े। ये जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कम्युनिकेशन की, इससे क्या हो रहा है कि इससे आपको रिविजन्स भी कम करनी पड़ेगी, आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन से भी आप बचेंगे। ठीक है, ऑर्डर कैंसिलेशन से आप बचेंगे। और क्या कहते हैं, आप अगर ये वाली टेक्निक्स यूज करते हैं तो आपका बायर कहीं नहीं जाता फिर। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन क्लियर आउट कर लेते हो और बायर को आप कहते हैं कि भाई, अगर बायर अनॉय भी होता है क्वेश्चन से तो आप उसे कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे डिजाइन को बेहतरीन बनाने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मुझे अपना इसमें कोई नहीं है, मैं तुम्हारा डिजाइन तो बना दूं लेकिन इट्स फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू। तो बायर का आप पे ये ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं यार, ही इज थिंकिंग कि मेरा इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। और आप जब बायर को अपडेट करते रहेंगे ड्यूरिंग ऑर्डर, यानी 60% जब भी काम होगा या 40% जब भी काम होगा आपने उसे अपडेट की, तो उससे ये होगा कि आप उसको जो है अपडेट, इसको ये ट्रस्ट आप पे डेवलप हो जाएगा कि यार ये बंदा वाकई सही काम कर रहा है। और जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो मैंने आपको कहा है कि आप कॉन्फिडेंट होकर एक्सप्लेन करेंगे आपने क्यों यूज किया। जब आप अपने काम पे ही डाउट जरा सा भी ले आएंगे ना, क्या डू यू थिंक दिस इज लुकिंग गुड, नहीं, आपने उसे कहना है कि भाई दिस इज व्हाई आई यूज्ड इट एंड दिस इज व्हाई इट्स द बेस्ट फॉर यू। फिर अगर वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है तो फिर आप कह सकते हैं कि ओके आई विल ट्राई सम अदर कलर कॉम्बिनेशंस बट आई थॉट दिस वाज द क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस आइडिया दैट यू हैव शेयर्ड। तो इस तरह आप उसे थोड़ा सा इस तरह कन्विंसिंग हैंड उस पे रखना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिटी हो रही होगी। ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन में एक और चीज ये है कि आप लोग नेवर गेट पर्सनल विथ बायर अंटिल ही डज। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं अपने स्टूडेंट्स को बात बताता हूँ कि अपने बायर्स, फॉर एग्जांपल बायर्स अगर आपको जॉली सा लग रहा है, अ, आप उससे कभी भी पर्सनल मत होइएगा। मतलब उससे आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछे, ओहो कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया में तो मेरे मामू भी होते हैं, भाई यू डोंट हैव टू से एनीथिंग लाइक दैट अंटिल ही गेट्स पर्सनल। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं तो वो अब मेरे साथ खुद वो मुझसे पर्सनल क्वेश्चन उन्होंने स्टार्टिंग की, तो अब वो मेरे साथ लाइक काफी पर्सनल हो चुके हैं।
तो इट डिपेंड्स। सो द थिंग इज कि आपने कभी वो शुरुआत नहीं करनी, आपने अपने आप को प्रोफेशनल रखना है। यू आर द प्रोफेशनल गाय, यू डोंट हैव टू गेट पर्सनल। आप उससे फॉर एग्जाम्पल इवन बायर बहुत अच्छा है, बहुत जॉली है, कोशिश करें उससे पर्सनल क्वेश्चन ना करें कि आप किधर रहते हैं, कैलिफोर्निया में कौन सी गली में रहते हैं, मेरे मामू उस गली में रहता है। तो आपने इस तरह अगर उससे बात करी तो मतलब बायर्स को जो है वो एक प्रोफेशनल अटायर नहीं जाता, आपका एक प्रोफेशनल वो नहीं जाता। तो नेवर गेट पर्सनल विद बायर अंटिल ही डज। उसके अलावा डोंट आस्क फॉर मोर प्रोजेक्ट्स until the previous work is done। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्या कहते हैं, एक बायर है, वो आपसे एक लोगो बनवा रहा है, और वो लोगो उसने एक टी शर्ट पे प्रिंट करना है, या वो लोगो एक एप्लीकेशन के लिए बनवा रहा है वो। तो अब आपको लोगो बनाना भी आता है और आपको एप्लीकेशन बनानी भी आती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वो आपसे लोगो बनवा रहा है और आपने उसे कह दिया कि भाई क्या आप अपनी ऐप के लिए बनवा रहे हैं, क्या आपको ऐप के लिए डिजाइनर चाहिए? वो कहेगा यस। तो आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ओके आई कैन डू द ऐप वर्क टू। तो आपसे कहेगा कि चले पहले ये वाला काम कर लेते हैं, फिर हम उसका भी देखेंगे। अगर हम इसमें सेटिस्फाई कर लेते तो फिर उसका भी देखेंगे। तो उसको ये एक इंप्रेशन जाएगा कि बायर काफी डेस्परेट सा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर, जब तक आपका पहले वाला काम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आगे वाले काम का अगर आपको लगता है कि आप उसको सेल कर सकते हैं अपनी स्किल, तो उसका ना पूछें आप। ये मैं आपको ये मैं खुद अभी रिसेंटली मेरे से एक गलती हो गई थी, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने पूछ लिया उससे, और अनफॉर्चुनेटली जो उसने मुझे यही जवाब दिया कि पहले ये वाला काम अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको यूआई यूएक्स पे भी मैं लेकर आऊंगा। तो अब अनफॉर्चुनेटली जो लोगोस उस पे काम किया उसको नहीं पसंद आया। होते हैं बायर्स, बहुत अच्छा काम करके उसे दिया था, उसे नहीं पसंद आया। तो उसने फिर मुझे हाफ पेमेंट करके उसने कहा कि वी आर पार्टिंग वेज नाउ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यूआई यूएक्स का अगर आपको फिर भी जरूरत हो तो आई एम हियर। तो वो कहता है कि यार अब लोगोज में मेरे क्लाइंट्स का आप पे से वो इतना सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो इसलिए हम यूआई यूएक्स पे आपको नहीं दे सकते। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई डोंट माइंड शेयरिंग माई फेलियर्स, तो ताकि आप लोग सीख सकें। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन आप लोगों ने गाइस, आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और एक और चीज, डू नॉट आस्क फॉर रिव्यू और फीडबैक और रेटिंग और 5 स्टार। ये करीम तो है नहीं कि 5 सितारे मांग लें तो कुछ भी नहीं होगा, ये आपको कर देंगे बैन। जब आप उससे रिव्यू मांगेंगे, मुझे रिव्यू दो, मुझे फीडबैक दो, जब आप ये लफ्ज यूज करेंगे रिव्यू का, फीडबैक का, रेटिंग का या 5 स्टार का, तो आप बैन हो सकते हैं प्राइवेट से। इसके बरअक्स आप क्या कर सकते हैं, रादर यू कैन से प्लीज शेयर योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन द प्रोजेक्ट पेज। इट वुड हेल्प मी grow as a designer and improve myself। इस तरह आप लोगों ने अब क्या वर्ड यूज किया, रिव्यू। क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि फाइवर ने अपने जो है ना, फॉर एग्जांपल टाइमलाइन, जो अपनी वो होती है ना सर्च इंजन में, उन्होंने कुछ वर्ड्स डाले होते हैं कि अगर कोई भी सेलर ये वाला लफ्ज लिखता है तो चलो पढ़ लो इन्होंने। ठीक है। तो आपने ये वाला लफ्ज लिखना ही नहीं है। अब मैंने उसको क्या किससे चेंज कर दिया लफ्ज को, मैंने उसको कर दिया ऑनेस्ट ओपिनियन। अब बायर भी होशियार है, उसको भी पता लगे कि हम उसके उसको यही कह रहे हैं कि यार अगर आप अपना शेयर कर दो तो इट वुड हेल्प मी ग्रो।
तो अब ऑनेस्ट ओपिनियन आपने शेयर कर दिया, प्रोजेक्ट पेज भी वो लिख ले, बस आप ऑन द प्रोजेक्ट पेज टाइम ठीक है लिख सकते हैं, इट विल हेल्प यू ग्रो एज अ डिजाइनर। तो इस तरह का आप लिख सकते हैं, रादर देन कि आप कहें कि प्लीज गिव मी रिव्यू और फीडबैक और रेटिंग और 5 स्टार रेटिंग, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। तो ये कुछ गाइस चीजें हैं जो कि ड्यूरिंग ऑर्डर जो है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, व्हाट इफ बायर इज, what should you do? ओके, अभी एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन को मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या हो अगर, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए आपको अगर एक बायर जो है ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल 7 डेज का आपका ऑर्डर चल रहा है और आपके साथ बायर का शुरू में काफी अच्छा माहौल चल रहा था जी, काफी अच्छी रिस्पेक्ट से आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन विद टाइम जो है बायर थोड़ा सा आपके काम देखकर, आपकी कम्युनिकेशन देखकर जो है ना, उसका थोड़ा सा आप पे ट्रस्ट उठता जा रहा है, यानी ही इज नॉट लाइकिंग योर वर्क एंड ही डज नॉट हैव दैट गुड रिलेशन जो कि आपका उससे 5 दिन पहले था, अब वो थोड़ा सा सावर होता जा रहा है। अब सावर किस तरह का, किस वजह से हो सकता है, ऑब्वियसली अगर आपने कोई रिप्लाई लेट कर दिया हो, आपने फॉर एग्जांपल काम जो अपने डेडलाइन, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लीज ये एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेडलाइन कही है कि सर आज मैं आपको रात के 12 बजे तक आपको डिजाइन की अपडेट देता हूँ। अब 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, अगले दिन के 12 आ गए, आपने डेडलाइन की वो अपडेट नहीं दी। तो बायर का आप पे से एक जो एक रैपिड बनी हुई थी ना, एक कनेक्शन बना था, वो लूज होता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है। वो बायर कहेगा कि यार पता नहीं ये करके दे रहा है नहीं करके दे रहा, क्या मैं कह सकता हूँ। तो आपके साथ उसका एक जो कनेक्शन है वो टूटता जा रहा है। सो ऑलवेज ट्राई टू मीट द डेडलाइन। अगर डेडलाइन फॉर एग्जांपल 12 बजे आपने दी है, 12 बजे से आप 1 घंटा ऊपर कर ले, 2 घंटा ऊपर कर ले ज्यादा से ज्यादा, और आप उसको बता दें कि मैं वेट कर रहा हूँ, बस मैं आपको क्या कहते हैं 12 बजे का कहा था, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकलिटी मैं आपको 2 बजे तक दे दूंगा, फिर 2 बजे तक करके आप उसको दे दें। लेकिन कम से कम उसको अपडेट तो रखें, आपने कल 12 बजे की कहा हुआ है और आप तकरीबन बैठे हुए हैं जी, आपने अगले 12 हो गए, दूसरे अगले 12 हो गए, तब तक आपने डेडलाइन ही उसको कोई नहीं दी, यानी आपने उसको अपडेट ही कोई नहीं दी। तो दिस इज द बैड थिंग जो हम लोग कर कर जाते हैं एज सेलर्स, जो हम लोग रियलाइज नहीं करते कि भाई जो आपने प्रॉमिस किया है ना, उसको आप प्रॉमिस को फुलफिल करें। बायर की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज ऑर्डर की है, किसी वेटर ने मुझे कहा कि 20 मिनट, अब मैं 20 मिनट अपनी घड़ी पे नहीं कर लेता, ये स्टॉप वॉच नहीं लगा देगा, 20 मिनट बजेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा। 25 मिनट हो जाए, 30 मिनट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20 मिनट के 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए, तो क्या आप रेस्टोरेंट वालों पे गुस्से नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आप लोग को उन पर ट्रस्ट नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। तो इसको इस तरह से लें कि आप लोग फॉर एग्जांपल जब इस तरह की चीजें होती है, तो बायर का आप पे जो है, जो एक रिलेशन है, वो थोड़ा सा सावर हो सकता है। तो क्या किया जाए अगर इस तरह का आप लोगों के साथ रिलेशन उसका हो जाए ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन? अब आपको समझ भी नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि भाई ये क्या, ये ऑर्डर कैंसिल कर देगा, या क्या ये ऑर्डर फॉर एग्जांपल हमसे ले ही ना ले ऑर्डर, ठीक है, तो क्या ये करेगा? सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ओके, सो आई होप आप लोग को अभी तक जो है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो हैं आइडिया हो रही होंगी कि किस तरह बेसिकली आप लोगों ने ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन करनी है। अब अगर आप लोगों का जो है उसके साथ कनेक्शन जो है खराब हो रहा है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं? नंबर 1 चीज़, अगर तो लकीली आपका वो पुराना क्लाइंट है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा उसने आप से एक दफ़ा काम किया, रिमाइंड हिम, मैं कहूँगा कि रिमाइंड हिम ऑफ द वर्क, ऑफ द गुड वर्क दैट you have done previously and support, मतलब यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिमाइंड हिम ऑफ द गुड वर्क दैट यू हैव डन प्रीवियसली। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसके लिए एक पहले लोगो बनाया, उसको बहुत पसंद आया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। 3 महीने बाद आता है, आप थोड़ा बिजी थे, आपसे इस तरह के काम नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, तो बायर का आप पे जो ट्रस्ट जो है वो इतना नहीं डेवलप हो पाया। तो आप बायर को रिमाइंड करेंगे कि भाई पहले मैंने तुम्हारा काम किया था, पहले हमारा एक्सपीरियंस कितना अच्छा गया था, और मैं मुझे अगर तुम एक और चांस दो, क्योंकि आपने सिर्फ चांस लेना है, देखें आपको एक और चांस मिल गया, उसके बाद बार बार चांस नहीं मिलेगा। तो आप उसे ये कह सकते हो कि जस्ट गिव मी वन मोर चांस। तो मैं तुम्हें, जिस तरह का तुम्हारा पहले एक्सपीरियंस था, तुम उस पर अपना ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बायर को एक दफा क्वालिटी मिल जाए तो उसका होता है कि उसको दोबारा क्वालिटी मिल सकती है। बट वो थोड़ा-सा ये अनश्योर हो जाता है कि यार ये बायर शायद सेलर शायद सीरियस नहीं है या ये करना नहीं चाहता, तो आप उसे श्योरिटी दें कि देखिए पहले भी हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई वन्स मोर इस टाइम भी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अब इस टाइम डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। आई वोंट वेस्ट योर टाइम। एक तो ये तरीका है लकीली अगर आपका वो रिपीटिंग कस्टमर है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इस तरह आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। सेकंड, इन केस ही इज़ अ न्यू बायर और क्लाइंट ने कह दिया जी ऑर्डर कैंसिल कर दें, आपसे क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही, तो आप उसको फॉर एग्जांपल टाइम भी थोड़ा रह गया है, 2 घंटे रह गए हैं, तो आप उसको क्या चीज ऑफर कर सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि वो एक शॉर्ट डेडलाइन आपको अपने आप को देनी पड़ेगी। गिव अ शॉर्ट डेडलाइन एंड आस्क हिम इफ ही कैन, गिव अ शॉर्ट डेडलाइन एंड टेल हिम दैट यू विल प्रोवाइड फ्री स्टेशनरी और सोशल मीडिया किट if the design approves। थोड़ा सा आप उसको टू कंपनसेट उसको कहें, मैं आपको इस तरह कंपनसेट कर सकता हूँ कि अगर न्यू बायर है, टाइम थोड़ा रह गया है, फॉर एग्जांपल 24 घंटे तक का टाइम, तो मैं आपसे ये सिचुएशन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरे साथ भी हो चुकी है, दूसरे सेलर्स के साथ भी हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको रिलेटेबल सिचुएशन ये आपके साथ भी हो सकती है। 24 घंटे रह गए हैं, 24 घंटे सॉरी 24 घंटे का टाइम था, 3 घंटे रह गए, आपने बिल्कुल 17वें 18वें घंटे पे जाके काम उसको डिलीवर किया, उसको पसंद नहीं आया, आपने दोबारा डिलीवर किया, 1 घंटे रह गया, उसको पसंद नहीं आया, तो कहता है यार ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो ऑर्डर कैंसिल आप उससे कहेंगे भाई 1 घंटा रह गया, 1 घंटा मुझे दो, 1 घंटे में अगर मैं एक और डिजाइन बनाता हूँ, अगर नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, अगर पसंद आ गया तो मैं उसके ऊपर तुम्हें एक सोशल मीडिया किट या स्टेशनरी डिजाइन तुम्हें एक फ्री दे दूंगा। चांस ही लेना है ना, चांस लेना है एक और। तो बायर, मोस्टली बायर आप लोग को कहेंगे कि ओके 1 घंटा ही तो है, देख लेते हैं बना सकता है कि नहीं। 1 घंटा आप लोगों ने फिर अपनी फुल जान ऑब्वियसली लगानी है, जस्ट गिव यू सेल्फ। देखिए चांस जिसको चाहिए होता है उसको मिल जाए तो फिर उसको अवेल कर लेता है, जिसको मिल जाता है वो फिर उसको भी गंवा देता है। तो यहाँ पर मैं केस बता रहा हूँ कि अगर आपका बायर कह रहा है कि भाई ऑर्डर कैंसिल कर दो एंड वांट्स टू कैंसिल द ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल करवाना चाह रहा है वो,
फिर हम क्या अपनी टिप्स और ट्रिप्स क्या एक मेंटल गेम खेल सकते हैं। तो ये मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर उसके साथ पुराना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो उसको पुराना एक्सपीरियंस याद दिलाएँगे, भई तब भी मैंने तुम्हारा काम किया था, तब भी मैंने इस तरह क्वालिटी और रोब डाल के नहीं, पोलाइटली कि इस टाइम भी मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ ये इश्यू था, इस वज़ह से मैंने और थर्ड थिंग ये कि बी ऑनेस्ट विथ हिम। आप उसे ये बता सकते हैं कि आप बिज़ी थे या आप उसे बता सकते हैं आपके टेक्निकल इश्यूज़ थे, अब वो आपने फिक्स कर लिए या आप उसे ये भी बता सकते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आई। तो इसलिए अगर आप लोग ये वाली चीज़ें फ़ॉलो करेंगे ना कि आप लोग उसको रिक्वायरमेंट पहले सबसे पहले क्लियर करेंगे, ताकि आपको इच्ची-बिच्ची पता हो कि भई इसको क्या चाहिए। ये टर्म मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को क्या चाहिए। यानी कि बायर को क्या चाहिए, आप लोग को हर चीज़ निटी-ग्रिटी उसकी पता हो। ऑलराइट। आप बायर से क्वेश्चंस भी पूछ रहे और उसको अपडेट भी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तब फिर आपको वो नहीं कहेगा। हाँ, अगर आप काम फिर भी क्वालिटी ऑफ वर्क आपकी लो होगी तो फिर वो आपको कह सकता है कि कैंसल द ऑर्डर। क्योंकि आपको जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि लोगो चाहिए, गार्डनिंग थीम, शुड हैव अ चेरी ट्री, ब्रांड नेम इज चेरी ट्री एंड वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 2 डेज़। उसने ये क्वालिटी माँगी भी है, तो हम उसको उस क्वालिटी के हिसाब से देंगे तो फिर ही बात बनेगी। अगर आप कम्युनिकेशन भी सही कर रहे हैं, क्वालिटी आपकी थोड़ी डाउन जा रही है, तो आपको मेबी एक और चांस दे दें आपके अच्छी कम्युनिकेशन की वज़ह से, लेकिन आपको क्वालिटी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। सिर्फ़ आप ये नहीं कि बातें करते रहें उससे कि अच्छा जी आपको अब अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। मेबी आपको चांसेस ज़्यादा देते हैं, लेकिन यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी एज़ वेल। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन प्लस क्वालिटी। कभी-कभार ऐसा होता है आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होता है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन लेवल बायर को पसंद नहीं आता, तो उस बेसिस पे आपको कम स्टार दे देता है, कहता है कि यार मैंने आपके साथ बाद में काम नहीं करना। तो ये भी एक चीज़ होती है और अब कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं, उनका अगेन क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी गुड, बट इन कम्युनिकेशन उनसे लफ्ज़ नहीं निकलते, ओके, थैंक्स, इस तरह कम्युनिकेशन करते हैं। बायर के साथ हमने कॉन्फिडेंट होके, खुले होकर यानी एक प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेशन करनी है। आपने जब उससे काम जब फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जब भी वो आपको मैसेज करता है उसे ग्रीटिंग दें, उसे एप्रिशिएट करें, थैंक यू फॉर रीचिंग मी आउट और आई हैव रेड योर डिस्क्रिप्शन, इस तरह की बात लिखें। जब ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन हो, जब वो उसको काम पसंद आ रहा हो तो उसको थैंक करें और उसको कहें कि आप इस तरह की बात कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ योर इनपुट एज़ वेल आई कुड मेक दिस डिज़ाइन, तो वो खुश होगा। वो कहेगा कि भई मेरी इनपुट भी इसके काम आई है। ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाए तो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद उसको ग्रीट करें, थैंक यू करें, इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विथ यू और मैं आपके साथ दोबारा काम करने का ख्वाहिशमंद रहूँगा और आपको जो भी इश्यू आया है मेरे साथ वो आप मुझे ओपनली शेयर कर सकते हैं, इट वुड ऑलवेज़ इम्प्रूव माय सेल्फ और फिर आप उसको रिव्यू का एज़ एन ऑनेस्ट ओपिनियन आप उसको कह सकते हैं मेरे बारे में शेयर करें। ओपन रहें, अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे ओके थैंक्स फॉर वर्किंग विथ मी, ओके वी विल टेक केयर, ओके बाय, इस तरह की करेंगे वन ऑन वन तो वो बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा। बायर्स के साथ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कम्युनिकेशन के थ्रू कि हम कनेक्शन बिल्ड करें। अब मैं अपने अगर डायरेक्ट क्लाइंट्स की बात करूँ तो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स ऐसे हैं कि भई अगर उनको मेरे शेड्यूल का पता होता है। उनको पता होता है कि सैफ को यार इस टाइम कॉल नहीं करनी, वो बिज़ी होगा। वो मैंने उनके साथ एक कनेक्शन किस तरह बिल्ड किया है, उनको पहले मैंने काम करके दिया है। उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन इस तरह की रही है कि वो कहते हैं कि नहीं यार ये बंदा वाक़ई काम का है। तो द थिंग इज़ कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना बायर अगर आपका काम में थोड़ी-सी भी ऊँच-नीच होगी ना बायर बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होगी ना बिल्कुल भी, आपका काम बेशक टॉप नॉच हो, बायर उसमें कीड़े निकालेगा। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप किस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। ये जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, आईफ़ोन कितना अरसा तक आईफ़ोन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से फीचर्स नहीं ऑफ़र करता रहा। लोगों ने कभी सवाल ही नहीं किया। क्योंकि उन्होंने बाकी फीचर्स की ऐसे प्रमोशन किए कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ वो ऑफ़र कर रहे हैं। बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग या दूसरे ब्रांड्स वो बहुत पहले ऑफ़र कर चुके थे। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रमोट योरसेल्फ। ठीक है? ये बहुत मैटर करता है। यहाँ तो कोई सवाल आप लोग के माइंड में आ रहे हो ड्यूरिंग
ऑर्डर कम्युनिकेशन पे काफी डिटेल में आप लोग ने डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग के माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्लियर हो सके। थैंक यू अरुण सर। अगर उसको हमारा वर्क अच्छा लगा है और उसको यूज भी कर ले, हम उसकी पेमेंट ना करें, उसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि भाई ये कह रहे हैं कि अगर उसको हमारा काम अच्छा लग गया, वो यूज भी करना शुरू कर दे, तो और वो हमें पेमेंट भी ना करे, तो फिर हम क्या करें? तो ये जो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, इसमें जब फाइवर पर आप जब मैसेज सेक्शन पर आप उसको काम भेजते हो तो फाइवर का जो है ना वाटरमार्क ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है। पहले नहीं होता था, अब हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि फाइवर आपको प्रोटेक्ट करता है, सेलर को भी, कि भाई अगर आपने इसको काम करके भेजा है और वो आपको फाइनल डिलीवरी पर उसने पेमेंट नहीं की, तो वो आपका काम यूज नहीं कर सकता। तो जब तक वो आप उसको फाइनल डिलीवरी नहीं भेजते और आपको वो पेमेंट नहीं करता, तो वो उसको वाटरमार्क के बगैर काम नहीं मिलेगा। नंबर वन चीज तो ये हो गई। तो ये एक प्रोटेक्शन हमें जो है बायर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आप किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर पर नहीं है और वो आपका फर्स्ट टाइम है, तो आप उसको जब भी काम करके दें, आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको जब भी एक काम करके दें, तो आप उसमें वाटरमार्क ऐड करके दें। ठीक है, आप उसको वाटरमार्क जो है वो ऐड करके दें ताकि वो आपको स्पैम ना कर सके। सर, अगर बायर जानबूझकर तंग करे, तंग तंग फिर भी क्या करना चाहिए? सपोज वो अलाइनमेंट में, कलर में, फॉन्ट साइज में, कन्वर्जन में बार बार कहे कि ऐसा कोई मेरी मर्जी के मुताबिक वर्क नहीं। अच्छा, क्लाइंट फॉर एग्जांपल ये कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपसे छोटी छोटी चीजें चेंज करा सकता है, और वो कराते भी हैं, वो बड़ा एनोइंग होता है। लेकिन क्लाइंट, ये जो आपको मैंने कहा था ना शुरू में कि भाई आप लोगों ने क्वेश्चंस क्लियर उससे पूछ लेना है। तो सॉरी, तो जब आप उससे क्वेश्चन क्लियर पूछ लेते हैं, तो फिर आप, अगर क्लाइंट फिर भी उस पर उब नहीं उतर रहा होता, तो आप क्लाइंट्स को उन क्वेश्चंस की भाई स्क्रीनशॉट भेजें कि ये तुम्हारे आंसर्स थे, ये तुम्हारे क्वेश्चंस थे और ये मेरे उसके आंसर्स थे। तो तब तो तुम कह रहे थे कि ठीक है ब्लू कलर ठीक रहेगा, अब तुम रेड कलर चेंज कर रहे हो। या चलो रेड कलर उसने एक दफा चेंज करा लिया, अगर बार बार कलर चेंज करा रहे हो तो आप उसे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, भाई आपने मुझे कहा था कि ब्लू शेड्स हैं, अब आप इतने ज्यादा कलर से बार बार चेंज करा रहे हो, फॉन्ट्स आप उससे बार बार चेंज करा रहे हो, आपने तब ये कहा था। तो आप उसको फिर इस तरह थोड़ा सा उसको कर सकते हैं, लाइक उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं इस बेसिस पर। कर दें उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको या तो वो कम हायर होंगे, शायद उनको पता हो। अगर मुस्लिम है तो आप कर लें, अगर नहीं है तो आप ना भी कर सकते हैं, तो नो वरीज। लेकिन आप कर भी लें तो ऐसा मसला नहीं है, आपका अपना मतलब वो है। बस ये कि कभी भी बाहर से रिलीजियस टॉक नहीं करनी, कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं करनी, सिर्फ ऑर्डर टू ऑर्डर। जब तक बायर आपसे अगर बायर ऑर्डर के दौरान भी इससे आपसे पूछ ले, तो आप उसे बस कहें कि हाँ इससे रिलीजियस, और उस बात को वहीं पे खत्म कर दें। तो इट्स कोशिश करें कि ऑर्डर पर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शहबाज सर। फेक बायर्स और ऐप को डाउनलोड करने वाले बायर्स को कैसे पहचानेंगे आप? अगर तो बायर आपसे इस तरह क्वेश्चन करे कि भाई अच्छा गाइज, अजान हो रही है, तो मैं एक मिनट, अजान के बाद जो है आपका आंसर करता हूँ शहबाज। आप लोग तब तक अपने क्वेश्चंस प्लीज पूछते रहें।
Okay, let's start again. So यहाँ पर अब आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बायर को आपके साथ उसका जो है कनेक्शन एक टूट रहा हो तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको ये चीजें आप लोग इस तरह उसको कन्विंस कर सकते हैं टू गिव यू सेकंड चांस, या इफ यू हैव सेकंड चांस तो गिव यू अ थर्ड चांस एज वेल। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप खुद ही कैंसिल कर दे, शर्मिंदा होकर भाई नहीं आपकी गलती है तो आप इसे कैंसिल कर सकते। सर अगर रिक्वायरमेंट्स की ही ना समझ आ रही हो क्लाइंट्स की, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मुझे आया था, वो इमेजेस मांग रहा था विक्स वेबसाइट के लिए। रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही तो बी ऑनेस्ट विद द बायर, आप उससे पूछें कि भाई कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उससे आप पूछें कि फॉर एग्जाम्पल विक्स वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है, इमेजेस उसको कौन सी चाहिए, क्या उसको स्टॉक फ्री इमेजेस चाहिए, क्या क्या इमेजेस चाहिए, तो आपसे इस तरह आप उससे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो टू गेट द बेटर आइडिया। इट्स नो यानी कोई हार्म नहीं है। और आप उसको अगेन यही बता सकते हो कि मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ताकि आपका काम सही तरीके से बन सके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन था फेक बायर्स को किस तरह पहचाना जाए। फेक बायर्स को इसी तरह आप पहचानते हैं कि जब वो आपसे जो है ना क्या कहते हैं, नंबर वन, वो आपसे शुरू में फ्री सैंपल मांगने की कोशिश करे। ठीक है, नंबर वन, आपसे फ्री सैंपल मांगने की कोशिश करे, डिटेल्स वगैरह उसने शेयर नहीं की। नंबर टू, वो आपसे उसी सैंपल में इतनी इंप्रूवमेंट करवाए कि वो सैंपल आपने 50% किया हो तो वो 100% तक चला जाए। वो सैंपल की सैंपल से ही आपको कही जाए कि ये एडिट कर दो, इसमें ये एडिट कर दो, तो उसको कहें भाई सैंपल मैंने ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है, अब आप मुझे आगे ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल आपने उसे कह दिया कि फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको सैंपल बना के दिया है, अब आप इसके बाद मुझे ऑर्डर करें। बस ठीक है, इतना सैंपल होता है, मैं सैंपल में थोड़ी एडिटिंग करूंगा। तीसरा ये कि अगर वो आपको कहे डायरेक्टली कि ईमेल मी है, ईमेल खास तौर पे कहता है तो वो फेक हो सकता है। अगर व्हाट्सएप पे कहता है तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, अक्सर अब फॉर एग्जांपल कोई जिस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं या डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट होते हैं जिससे बहुत ज्यादा मेहनत या डिस्कशन की जरूरत होती है, उसके लिए अक्सर बायर आपको कहते हैं कि व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, जरूरी नहीं है वो फेक है। लेकिन बहुत से इस तरह इंडियन बायर्स होते हैं, बांग्लादेशी बायर्स होते हैं, ये साउथ एशियन बायर्स होते हैं, उनकी आप सबसे पहले प्रोफाइल चेक कर ले वो कहाँ से हैं। वो आपको कहेंगे जी हमें ईमेल पर ज्वाइन कर लो, या हम लोग जो है क्या कहते हैं ये काम करते हैं, हम लोग का ये शेयरिंग बेसिस पे तुम हमारे साथ काम कर लो, तो वो फेक बायर्स होते हैं। ये कुछ उनकी निशानी होती है। अच्छा, अब गाइस हमारा है पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन। पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन क्या होती है, मैं जरा इसका थोड़ा बैकग्राउंड दूं आप लोगों को। पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन ये होती है कि जब आपका ऑर्डर हो जाए तो उसके बाद की आपकी कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद की आपकी कम्युनिकेशन सबसे पहले, फर्स्टली always message him that if he or she needs any revision or require any help with the project, they can contact us। अच्छा, अब ये मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ कि भाई तुम मुझे कभी, क्योंकि हम लोग अभी क्लाइंट्स बना रहे हैं, हम लोग क्लाइंट्स को जो है लॉन्ग टर्म, देखिए फाइवर एक शॉर्ट टर्म प्लेटफॉर्म नहीं है, फाइवर एक $5 प्लेटफॉर्म नहीं है, फाइवर एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है।
फाइवर पर हम लोग लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो कभी भी आ सकते हैं, हमें पुराने प्रोजेक्ट की रिवीजन करवा सकते हैं, तो करवाए, आप उसे करके देंगे, आपका उसका आप पे ट्रस्ट और डेवलप होगा। दूसरी दफा करवाएगा, तीसरी बार करवाएगा, फिर कहेगा यार ये बंदा वाकई जेन्युइन है, अब मेरे जो और प्रोजेक्ट है वो भी मैं इसी से करवाऊंगा। वो दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी बायर का $5 का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके करके दिया, फिर वो डिवीजन रिक्वेस्ट करने आया, मुझे दिल में नॉय होता था कि यार $5 तो सिर्फ पे किए हैं इसने, इसका रिवीजन भी करके, तो मैंने रिवीजन करके दी। उसी बायर ने मुझे $500-600 का और काम ला कर दिया ओवर द टाइम। ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अभी सह लो, आगे फ्रूट्स मिलेंगे। स्टार्ट में आप लोगों को बहुत सा काम शायद फ्री में भी करके देना पड़े, बहुत सी पोस्ट। और अब सेलर्स को तो पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन का पता ही नहीं है। वो कहते हैं पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन क्या होती है, बस ऑर्डर हो गया तो खत्म बात, अब क्यों हम उसको कोई रिवीजन करके दें, अब क्यों हम उसको कोई हेल्प करके दें। तो पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन रिवीजन करके देना उसको फ्री में, देखें कैसे नहीं इंप्रेस होता आपसे। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि $5 है, $2 है, $10 है, आप उसे करके दें। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है किसी पॉइंट पे कि यार बायर हमसे हमें यूज कर रहा है या ये बस ये फ्री हो गया हुआ है, तो फिर आप उसको ना करके दें। लेकिन अगर बायर वाकई इंप्रेस होता है तो वो आपको हो सकता है आगे जाकर और काम लेकर आ दे, लेकर ले लेकर लेकर आ जाए आप लोगों के लिए, किसी और सेलर किसी और बायर को आप लोगों के पास भेज दे। मेरे पास इस तरह हुआ है कि एक बायर है कि उसको अच्छा काम लगा, उसने किसी और बायर को भेज दिया, अब वो मेरा डायरेक्ट क्लाइंट बना हुआ है, उससे भी ज्यादा अच्छा क्लाइंट बना हुआ है। बताने का मकसद ये कि आपके रास्ते इसी तरह खुलते हैं ना। अब आप लोग बिल्कुल रास्ता बंद कर दें, ऑर्डर हो गया जी, अल्लाह अल्लाह खैर चला, मैंने अपने $5 कमा लिए, $10 कमा लिए, दैट इज इट, फुल स्टॉप। नहीं, मुझे रिव्यू में मिल गया। आप बायर के साथ उसको कहें, उसको ये ट्रस्ट दिलाएं कि भाई मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो। फिर अगर वो कहता है आई विल श्योरली कॉन्टेक्ट यू, फिर अब आप उसे कह सकते हैं कि ऑल्सो आई डू वर्क इन स्किल्स लाइक फ्लायर, पोस्टर and presentation design, etc. I see your business might require those skills. If yes, then I am always available. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप उसको ये भी कह सकते हैं, जब आपकी सारी कम्युनिकेशन हो जाए तो आपसे कह सकते हैं भाई मैं ये इन स्किल्स पे भी काम करता हूँ, और तुम्हारे जिस तरह का बिजनेस है मे बी उसको रिक्वायर हो, तो अगर इफ एनी टाइम यू रिक्वायर्ड दैट, तो यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड और आपको सिमिलर ही क्वालिटी में प्रोवाइड करूंगा जो कि मैंने इस लोगो में प्रोवाइड की है। अब ये वाली बात मैं आपको यहाँ मना कर रहा था कहने से ड्यूरिंग ऑर्डर, क्योंकि हर चीज का ना एक टाइम होता है, हर चीज का एक प्रॉपर वक्त होता है कहने का। अब उसको ऑर्डर कंप्लीट हो गया, बायर टेंशन फ्री है, अब आप उसे ये बात कह सकते हैं। ऑर्डर के दौरान बायर को टेंशन थी कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, और आप उसको ऊपर से आ रहे हैं कि भाई मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बना दूंगा, तो कहेगा भाई पहले ये तो काम कर दो, जिस तरह आप लोग करते हैं अक्सर का। मैं आप लोगों को एक स्किल सिखा रहा हूँ, आप कहेंगे सर हमें ये सिखा दो, तो मैं आपको कहता हूँ भाई पहले ये तो सीख लो। ऐसे ही है ना, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। जब एक स्किल आपकी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक टॉपिक आपका खत्म हो जाए, उससे आप सारे सवाल पूछ लें, उसको आप A to Z क्लियर कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप जितने सवाल पूछें। ठीक है, तो इसी तरह बायर्स का भी होता है, आप उससे इररिलेवेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन पूछ लेंगे, वो तंग आपसे आ जाएगा, उसका आपसे इंप्रेशन उसका बुरा पड़ जाएगा, तो आपको मे बी आपको रिव्यू रेटिंग दे दे, लेकिन वो आपको बाद में कांटेक्ट ना करे। हमने ऐसा कम्युनिकेशन करनी है भाई कि बायर हमसे पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन लाजमी आपके पास दोबारा वापसी है, आपने यही होप रखनी है कि बायर मेरे पास दोबारा वापसी आए, आना चाहिए इसको, या तो किसी और क्लाइंट को साथ लेके आए या खुद आए, ऐसी कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन में आप लोग इस चीज का ध्यान रख सकते हैं, और आप लोग रिव्यू नहीं मांगेंगे,
अगर इफ द बायर डिड नॉट रिव्यू देन यू कैन मैसेज हिम दिस, जो कि हमने यहाँ पे किया था कि लेकिन एक ही दफा करना है ये, बार बार नहीं, आपने थोप नहीं देना उसके ऊपर। याद रखिएगा, आपने रेटिंग का लफ्ज यूज नहीं करना, 5 स्टार का लफ्ज यूज नहीं करना, फीडबैक का लफ्ज यूज नहीं करना, रिव्यू का लफ्ज यूज नहीं करना। आप ऑनेस्ट ओपिनियन का लफ्ज यूज कर सकते हैं, ऑनेस्ट व्यूज का लफ्ज यूज कर सकते हैं, इस तरह। तो ये है आपकी पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन। जब भी आपको रिवीजन करनी पड़े, यू विल बी अवेलेबल। आप फिर अपनी स्किल्स वगैरह उसके साथ मेंशन कर सकते हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये वाली आप करते हो तो मे बी आई नीड दिस, और आप उसको फिर ऑनेस्ट रिव्यू फिर आप उससे मांग सकते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन। तो गाइज ये है आप लोग की सारी कम्युनिकेशन। यहाँ तक कोई भी सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहे हो तो आप लोग प्लीज जरूर पूछें। गो हेड। अच्छा, हारून कह रहे हैं कि अच्छा, ये मैं आप लोगों को क्लाइंट्स की साइकी भी बताता हूँ कि यानी क्लाइंट्स की साइकी जो है, सर व्हाट अबाउट नाइजीरियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी एंड इंडियन क्लाइंट। सर एक मरतबा नाइजीरियन क्लाइंट ने मुझसे $50 का काम करवाया और उसकी करेंसी में 20K का पड़ रहा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि शायद एंड पे कैंसिल कर दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, 14 डेज गुजर गए और पेमेंट भी आ गई, बहुत रिव्यू, बट रिव्यू नहीं दिया। उसके लिए आप उसको ये वाला मैसेज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है हारून, ये मैसेज आप लोग उनको कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनसे पूछे कि उनको कोई कोई मसला तो नहीं है, उनको रिवीजन तो नहीं चाहिए। फिर आप उनको, अगर वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो फिर आप उसे कह सकते हैं भाई मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दो, मेरी प्रोफाइल को बिल्ड करने में काफी मुझे हेल्प मिलेगी। तो ये आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज के क्लाइंट्स हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। जिस तरह पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, ये यहाँ से आप लोग को बहुत सारे फेक लोग मिलेंगे। जरूरी नहीं है, मेरे इंडियन क्लाइंट्स कुछ बहुत अच्छे भी रह चुके हैं, इंडियन क्लाइंट्स बहुत प्रोफेशनल भी रह चुके हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में वो मतलब क्या कहते हैं, फेक हो सकते हैं। दूसरा, वो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा, आप कह लें कि स्टिंजी होते हैं, कंजूस होते हैं, एनोइंग भी होते हैं थोड़े से, अफ्रीकन क्लाइंट। लेकिन वो दिल के अच्छे भी उतने ही होते हैं। अगर वो आपको उनका काम पसंद आ गया ना, उनको आपको काम, फिर वो आपके साथ लॉयल रहते हैं, वो ये मैं आपको बता दूं। शुरू में स्टिंजी होंगे, अच्छा ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा यार, ये इस तरह हो जाएगा, या प्लीज इसको इस तरह कीजिएगा, इस तरह कीजिएगा, मेरा बजट थोड़ा है, ये वो। लेकिन आप उसका एकदम काम अच्छा कर देते हैं तो आपको वो जरूर याद रखते हैं। जरूरी नहीं है हर कोई रखे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। इंडोनेशियन क्लाइंट्स ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, जो ये जो नेपाली इंडोनेशियंस, इनको काम अच्छा लगता है लेकिन ये रिव्यूज हमेशा कम देते हैं, यानी 3 स्टार। अच्छा, उनसे पूछेंगे क्यों कम दिया, तो कहेंगे भाई हमारे लिए, हम कभी भी 5 स्टार नहीं देते, तो हमें जो बेस्ट सर्विस लगती है उसको हम 3 स्टार ही देते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा है। अमेरिकन बायर्स, जर्मन बायर्स, these are obviously these are प्रोफेशनल। हारून, तक मेरे ख्याल से 30 डेज तक का टाइम होता है। अब शायद फाइवर ने चेंज ना कर दिया हो, लेकिन 30 डेज तक का टाइम होता है। तो हर क्लाइंट की ना आपकी साइकी होती है, और यूएस के कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं हमें जल्दी जल्दी काम मिल जाए। जरूरी नहीं है, लेकिन यूएस के क्लाइंट्स तो वैसे ही ज्यादा होते हैं फाइवर पर। अम, कुछ यूके के क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे, ब्रिटिश क्लाइंट्स भी मिलेंगे। लेकिन ये जो कुछ जिस तरह हमजा हारून ने मेंशन किया, नाइजेरियन, बांग्लादेशी, कुछ ही क्लाइंट्स हैं जो जिनकी नेचर मुख्तलिफ होती है। तो अब कोई फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री से क्लाइंट है ना, तो वो आपको काफी प्रोफेशनल मिलेगा। सर कुछ बायर जस्ट ट्रैफिक लेने के लिए भी पोस्ट करते हैं और हम उनको क्लिक मिलने से अर्निंग इंक्रीज होती है, ये जब पोस्ट को डिसअपेयर हो जाती है। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट में बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपको ना ऐसी रिक्वेस्ट नजर आएगी, $1000 का प्रोजेक्ट है लोगों का,
लेकिन वो बंदा कह रहा है पहले इन वीडियोस को सारे जाके देखो। अब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी वीडियोस के लिंक्स या वो व्यूज इंक्रीज करने के लिए जो है ना वो बायर को शेयर की होती है। वो कोई भी $1000 का प्रोजेक्ट नहीं होता। मैं भी उस स्पैम में फंस चुका हूँ। स्पैम नहीं होता, यानी टाइम वेस्ट ही होता है। वो कहते हैं जी सारी वीडियो से देखो, और वीडियोस मेंशन करने के कौन कौन सी वीडियोस थी जो आपने देखी हैं, और बताना उन वीडियोस के बारे में। तो वो इतनी मेहनत करके आप वीडियोस देखते हो, प्रपोजल भेजते हो, आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता, और उनको अपने व्यूज मिल जाते हैं यूट्यूब पे। तो बिल्कुल ऐसे होते हैं। और कोई सवाल आज के लेक्चर से रिलेटेड आप लोग के माइंड में आ रहा हो तो प्लीज यू गाइस कैन आस्क। कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो प्लीज यू कैन आस्क। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन प्लीज, कोई चीज समझ ना आ रही हो। आई नो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, आजकल स्किल नहीं पढ़ रहे, तो थ्योरी में आप लोग क्रिएटिव स्टूडेंट अक्सर जो है ना बोर हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है लेकिन ये जितनी काम की चीजें हैं आपको बोर नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन है जी, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव रिव्यू। बहुत अच्छा सवाल है हारून। सबसे पहले नेगेटिव रिव्यू अवॉइड करने के लिए आपने ये करना है कि जो मैंने आपको सजेशन दी कि बायर को अपडेट्स लाजमी दें, नंबर वन, टाइमली बेसिस पर। नंबर टू, जो आपने अपडेट का डेडलाइन दी है उसको कि मैं आपको इस टाइम पे अपडेट दूंगा, उस टाइम पे अपडेट दें। नंबर थ्री, अपनी कम्युनिकेशन आप लोग स्ट्रॉन्ग रखें। आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन लग रही है बाहर से पूछ लें, या बाहर को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उससे सवाल पूछ लेंगे, भाई आपको ये चीज़ अच्छी, फॉर एग्जांपल अगर बाहर ने तो ओके लिखा है या सिर्फ इस तरह लिखा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अगर कोई मसला है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन करें, टाइमली कम्युनिकेशन करें, और क्या कहते हैं उसको, टाइमली जो है ऑर्डर आप उसको डिलीवर करें। फॉर एग्जांपल 24 घंटे है तो उसको 22 घंटे में डिलीवर करें, 21 घंटे में डिलीवर करें। उसको जो प्रॉमिस्ड आइटम्स आपने किया था उसको आपने प्रॉमिस आइटम्स देने हैं। और प्रॉमिस आइटम्स आप लोगों ने उसको फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं दे दें। आपने कहा सोर्स फाइल देनी है, स्टेशन डिजाइन देनी है, तो आपको उसको कंप्लीट करके दें। एक और चीज कि अगर आपको लगता है कभी कभार ना कम्युनिकेशन से लग जाता है कि ये बायर जो है ना काम तो ऑर्डर तो कंप्लीट कर दे लेकिन नेगेटिव रिव्यू दे जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको कम्युनिकेशन में सिर्फ रिप्लाई कर रहा है ओके, यस, ऑलराइट, जस्ट सेंड मी द ऑर्डर, जस्ट प्लीज सेंड मी द ऑर्डर, आई विल कंप्लीट इट, इस तरह वो कह रहा हूँ। तो आपको नजर आ रहा है कि मुझे नेगेटिव रिव्यू मिलने लगा है। तो आप उसे कह सकते हैं कि आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विथ यू, आई वाज थिंकिंग विथ माय टीम के आई शुड प्रेजेंट यू या प्रोवाइड यू विद फ्री स्टेशनरी एंड सोशल मीडिया किट, व्हाट डू यू थिंक, वुड यू रिक्वायर इट। मैं कहा कि यार ये सोशल मीडिया किट और वो ऑफर कर रहा है मुझे। तो एक ये चांस है कि शायद वो, आप अगर वो कहता है थोड़ा सा खुश होता है तो दैट मीन्स कि वो फिर आपको पॉजिटिव रिव्यू दे सकते हैं, यानी आप उसको एक बेट कर रहे हैं, आप उसको एक कंपनसेशन दे रहे हैं। अगर नहीं होता, अगर फिर भी वो सड़ियल ही रहता है और वो जो है नहीं आपको जो है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं है, $5 का, $10 का, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसे कैंसिलेशन ऑफर कर दो। म्यूचुअल कैंसिलेशन से बेहतर होता है, बेहतर होती है रादर के आपको नेगेटिव रिव्यू मिले, 3 स्टार 2 स्टार। ये आपका पॉजिटिव रिव्यू क्या होता है, 5 स्टार आपका पॉजिटिव रिव्यू होता है, 4 स्टार भी आपका नेगेटिव रिव्यू होता है, 3 स्टार भी आपका नेगेटिव रिव्यू होता है, 2 स्टार भी आपका नेगेटिव रिव्यू होता है, और 1 स्टार तो होता ही सबसे बुरा रिव्यू है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यार वो ये रिव्यू दे सकता है तो आप लोग उसको कहें कि यार मेरे ख्याल से आपको काम अच्छा नहीं लग रहा, तो इट्स बेटर के मैं आपसे पैसे ना लूं और मैं आपको कैंसिलेशन भेज देता हूँ। तो फिर वो अगर कहते हैं नहीं 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 मुझे काम अच्छा लग रहा है, पैसे ले ले, थोड़ा सा आपको कन्विंस करता है, तो फिर आप ठीक है, यू कैन प्रोसीड विद द ऑर्डर। अदरवाइज आप उसको कैंसिल कर दें। कड़वा घूंट भर लें यहाँ पर पैसों का, लेकिन आपके आने वाले पैसे बच जाएंगे। आपको नेगेटिव रिव्यू मिल गया गिग में,
अब आपके गिग पे आगे जो पोटेंशियल ऑर्डर्स आने थे $50 के, $60 के, $100 के, $200 के, वो तो रुक गए ना उस $10 के पीछे। तो हमेशा बड़ा सोचना है आपने। हाँ, अगर $500 का प्रोजेक्ट है, $1000 का प्रोजेक्ट है, फिर तो गुर्दा चाहिए कैंसल करने के लिए। तो फिर कैंसल आप ना करें, एक नेगेटिव रिव्यू बेयर कर लें आप। नहीं, मैं सेट नहीं करूँगा, आपने खुद ही उसको अप्रूव कराना है। सारे स्टूडेंट्स ने खुद ही अप्रूव कराया है। मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ वीडियो का, वो आप लोगों ने फॉलो करना है। मैंने कल एक स्टूडेंट के साथ शेयर किया था। ये मैंने एक शेयर की थी उनकी वीडियो। वीडियो को भाई फॉलो कर लें आप एग्जैक्टली, और आप लोग की प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। मेरे कीबोर्ड का ना ओ जो है थोड़ा सा मसला कर रहा है। एनीवेज, ओके। चलें भी गुरु का चला लें आप। आगे मैं आपसे प्रोफाइल लिंक्स और मांगूंगा, 3 एक्स्ट्रा। वो आप लोग सबमिट करा सकते हैं। इट्स एन ऑप्शनल, अगर वो आपके पास हैं तो आप लोग सबमिट करा दें, नहीं है तो रहने दें। मतलब मैं आप लोगों से पूरा वो फॉर्म में खोल दूंगा, 6 लिंक्स होंगे उसमें, आप लोग ये 3 भी लिंक सबमिट करा देना दोबारा से, और बाकी की 3 भी करा देना। 3 के अलावा आप एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ अपलोड करें आप लोग। आज के लेक्चर से कोई भी चीज़ आप लोगों को ना समझ आ रही हो जो टॉपिक था, फिर मैं थोड़ा सा प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड आप लोगों को टिप्स देना चाह रहा हूँ, फिर हम अपने सेशन को एंड कर देते हैं। पीपल पर आवर की बात करें, बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस वीक जो है। इंशाल्लाह उसको करते हैं। असल में पीपल पर आवर में आप लोग को इसलिए लेट थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि पीपल पर आवर पे प्रोफाइल्स अप्रूव हो नहीं रही थी कोविड में ना। वो जितनी भी अच्छी प्रोफाइल लिखे वो अप्रूव ही नहीं हो रही थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड कर रहा था इस सेशन में। लेकिन मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा पीपल पर आवर के बारे में, हो सकता है कुछ लोगों की हो जाए अप्रूव। जी नहीं, क्या सजेशन चाहिए आपको? इसको मैं आप लोगों के पास सेव कर देता हूँ।
मैंने ये फाइल आप लोग की यहाँ पर लिंक पे शेयर कर दी है। गुरु भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, गुरु भी पढ़ेंगे, दोनों करेंगे हम। गुरु का इसलिए गुरु और पीपल पर और इसलिए रोका हुआ था कि फॉर एग्जांपल गुरु पे आप लोगों को कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, लाइक 10 से 12 डॉलर फॉर वेरिफिकेशन, और पीपल पर आवर जो है क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं कर रहा था, तो उस पर इंशाल्लाह हम वर्किंग करते हैं। Sir, I'm an expert and individual in AutoCAD and I'm working for since 5 years with local companies and now I start as a freelancer. तो AutoCAD के काफी प्रोजेक्ट्स हैं मोहम्मद नईम, आप कर सकते हैं। AutoCAD भी आप अपनी स्किल ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्किल है ये, इसके भी काफी प्रोजेक्ट्स आते हैं। और कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सर इसी प्रोफाइल के साथ में वो ऐड करता हूँ। हाँ जी, आप AutoCAD तो डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस इसके नहीं है तो मैं फिर आगे चलूँ। ओके, सो आगे जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मैं आप लोगों को टिप्स देना चाह रहा था प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड। अच्छा, प्रपोजल राइटिंग आपने कहाँ कहाँ पर करनी है? अब जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रपोजल राइटिंग की जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, वो आपको जब क्यूरी भी आती है ना मैसेज पे, फाइवर पे, इनबॉक्स पे, वो आप क्यूरीज वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि प्रपोजल राइटिंग आपकी होगी फाइवर की बाय रिक्वेस्ट पे होती है, फ्रीलांसर पर होती है, अपवर्क पर होती है। इसके अलावा आप किसी को वैसे ही ऑनलाइन आपने कहीं पे फॉर एग्जांपल देखा है, किसी को कोई प्रोजेक्ट चाहिए, जिस तरह यहाँ पर अब यहाँ पर देखें, फाइवर एंड अपवर्क पाकिस्तान, मैंने आप लोगों को काफी ये ग्रुप्स दिखाए थे, फाइवर एंड अपवर्क पाकिस्तान है, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं। यहाँ पर जो है लोगों को इस तरह काम चाहिए होता है, एनी पेड ऐप, जावा ऐप डेवलपर, जिस तरह मुझे चाहिए था, नीड अ शॉपिफाई एक्सपर्ट। तो इस तरह जब कोई भी लिखता है तो फिर आप उसको एक प्रपोजल बनाकर भेज सकते हैं, ऑफलाइन बेसिस पर भी, मैसेंजर पर भी। वही टेक्निक आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आगे मैं गुरु और पीपल पर आवर इस वीक में बताऊंगा, तो उसमें भी आप प्रपोजल की टेक्निक यही वाली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले भाई देखो, प्रपोजल जब भी आप लोग ने लिखना है तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट्स को जब आप पढ़ के ना आप लोगों ने उसे हाईलाइट, में आप लोगों को एक टिप ये दूंगा कि रिक्वायरमेंट को आप पढ़े 3 से 4 दफा, 3 से 4 दफा पढ़ें। रिक्वायरमेंट के अंदर जो मेन कीवर्ड्स उनको हाईलाइट कर लें। इस सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आप ये करें, आप उसके अंदर जो ये वाला फॉर्मूला है ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द सोल्यूशन, या डिराइव द सोल्यूशन, उसका डिराइव करें सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिराइव करें। अच्छा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिराइव करें और एक्सप्लेन करें उस सोल्यूशन का बेनिफिट। तो ये वाली चीजें जो है बेसिकली आप अप्लाई करेंगे जब भी आप फॉर एग्जांपल आपको कोई डिस्क्रिप्शन नजर आएगी। सबसे पहले आप उसको 3 से 4 दफा पढ़ेंगे, 3 से 4 मरतबा पढ़ेंगे। दूसरी चीज, आप उसमें मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेंगे। तीसरी चीज, आप क्या करेंगे, बेसिकली उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, डेराइव सोल्यूशन, एक्सप्लेन बेनिफिट। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम किधर है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। सोल्यूशन किस तरह ढूंढेंगे? रिसर्च से।
मेन कीवर्ड्स पे रिसर्च आप करें, या तो माइंड मैपिंग कर लें अगर आपने डिटेल में उसकी यानी अगर आप अपवर्क के लिए प्रोजेक्ट रखते हैं तो आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइवर पर बाय रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्विक आपने रिसर्च करनी है, तो सिंपली आप गूगल इमेजेस देखें और उसमें से जो है रिसर्च वगैरह कर लें, आइडियाज थोड़े से 2-3 निकाल के वो बायर को प्रेजेंट कर दें। तो सोल्यूशन के अंदर बेसिकली आइडियाज होते हैं और बेनिफिट के अंदर उस आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन की बेसिकली वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल भाई तुम अगर अपने लोगों में बेयर का आइकन यूज करोगे तो उससे तुम्हारी ऑडियंस को ये इम्पैक्ट पड़ेगा। सो first read it multiple times, second highlight the main keywords, third apply the formula, identify the problem, fourth derive the solution by following the research step, fifth एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ दैट सोल्यूशन। ठीक है, तो आप वो बेनिफिट भी लिख लें अपने पास, सोल्यूशन भी लिख लें अपने पास, प्रॉब्लम भी लिख लें अपने पास, ताकि आप जब प्रपोजल लिखने लगे तो आप ये चीजें उसमें मेंशन कर सकें। अगर तो आपका फॉर एग्जांपल प्रपोजल ऐसा है कि आपने क्विकली रिप्लाई करना है किसी बायर का, या आप बायर रिक्वेस्ट होती है ना वो क्विकली गायब हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं माइंड मैपिंग नहीं रेकमेंड करूंगा। माइंड मैपिंग आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताई थी, कीवर्ड से कीवर्ड निकालना, कीवर्ड से कीवर्ड निकालना, वो नहीं रेकमेंड करूंगा। आप सिंपली गूगल की इमेजेस देखें और आप अपने माइंड में देखें, आपने ये फॉर एग्जांपल निकाला चाहिए जी डियर मिनिमलिस्ट लोगो। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, एक मैंने ये देख लिया, एक मैंने फॉर एग्जांपल ये देख लिया, यहाँ से मुझे इसकी इंस्पिरेशन हुई कि इसका फॉन्ट स्टाइल में कॉपी करूंगा। यहाँ से मैंने ये देख लिया कि मैं ये कलर लोगो का रखूंगा, और यहाँ से ये रख लिया कि मैंने बैकग्राउंड का कलर ये रखना है। तो मैंने इस तरह कलर्स की इंस्पिरेशन, फॉन्ट्स की इंस्पिरेशन, स्टाइल्स की इंस्पिरेशन, यहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लिया कि मैं नेगेटिव स्पेस में ही रखूंगा। तो द थिंग इज, बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह क्विक इंस्पिरेशन लेके आइडियाज जनरेट कर लें यानी सोल्यूशन के तौर पर, और उसको आप बायर को एक्सप्लेन करते हैं। यू डोंट हैव टू डू माइंड मैपिंग और इतने लंबे आप चक्करों में पड़े, वो आप जब अपवर्क पे भेज रहे हो प्रोफेशनल प्रपोजल, तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा, या फ्रीलांसर पे जब भेज रहा हूँ। जब फाइवर पर भेज रहे हो, क्विक आपको मैसेज करना है, रिप्लाई करना है, या उसका इनबॉक्स से रिप्लाई करना है, या किसी लोकल बंदे को आपने रिप्लाई करना है आइडियाज के साथ, तो उसको आप जो है इस तरह यानी क्विक बेसिस पर भेज सकते हैं। तो ये एक टिप थी आप लोगों को कि आप लोग जब प्रपोजल लिखो तो प्रपोजल आप देख लो कि आप कहाँ भेज रहे हो, बायर को कितनी, ये भी असेस करना है ना कि बायर को कितनी जल्दी रिप्लाई चाहिए। अब बायर रिक्वेस्ट में ये है कि वो बायर रिक्वेस्ट गायब हो जाती है, तो उसमें आप इतना ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, रिफ्रेश करेंगे पेज तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपने क्विकली भेजना होता है। इसी तरह आपको किसी बायर ने मैसेज किया कि भाई मुझे अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करो, यानी आप किसी फेसबुक पर किसी बंदे ने कहा कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, तो अब उसको 100 लोगों ने रीच करना है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस रखे ना थोड़ा सा, वो आप उसको जितना जल्दी अच्छे तरीके से रीच करेंगे उतना जल्दी उसको आपको हायर कर सकता है। और बाय द वे जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं जो भी आप करेंगे उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपने पास इजी पैसा मोबाइल अकाउंट और जैज कैश मोबाइल अकाउंट रजिस्टर कर लें, दे आर फ्री टू रजिस्टर। सिर्फ उसमें कुछ वेरिफिकेशन होती हैं आईडी कार्ड की, वो आपसे वो मांगेंगे, बाकी देर इज नथिंग एल्स। तो वो आप लोग कर रहे हैं, तो जब भी फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई लोकल प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप लोग लोकल प्रोजेक्ट जब भी करेंगे उससे 30% एडवांस पेमेंट होंगे। जब आपको उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट आप उसको 90% करके दिखाएंगे, 100% करने से पहले आप उसको कहेंगे मुझे 100% पेमेंट दो, फिर आप उसको 100% प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा होगा कि फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या गलती करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोग ने याद रखना है, प्रपोजल की टिप है। इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कोशिश करनी है हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, और अगर हमने अपने बारे में भी बात करनी है तो इस तरह बात करें कि उससे उसके प्रोजेक्ट को फायदा हो। दिस इज द टिप दैट आई वुड गिव यू, कि आप लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, और प्रोजेक्ट के में अगर अपने बारे में बात कर भी रहे हैं तो वो इस हवाले से हो कि वो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल किसी को प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट में ऐसा बंदा चाहिए जिसका फॉर एग्जांपल टेक स्टूडियो से कोई ताल्लुक हो, तो आप उसे बता सकते हैं अपने, फिर तो आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा ना कि आप टेक स्टूडियो में काम करते थे और आपका आपने वहां पे ये चैलेंजेस फेस किए और चैलेंजेस को इस तरह ओवरकम किया। मैं अब आप ये सोच रहे हैं, जब उसने आपके बारे में पूछा है तो फिर आप उसको बता सकते हैं।
तो आप अपने बारे में तभी बताएँगे जब आपकी उसके प्रोजेक्ट से कोई रेलेवेंसी बन रही हो, वरना आप नहीं बताएँगे। आप कोशिश करें जस्ट छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन करें और आप उसके डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर जंप इन कर जाएँ। और आप उसको बताएँ कि आप उसका किस तरह यानी सोचते हैं कि किस तरह उसके आइडियाज़ होने चाहिए, किस तरह सॉल्यूशन होने चाहिए, किस तरह उसके बेनिफिट्स होने चाहिए। या अगर आप इंट्रो में ये भी बता सकते हैं कि किस तरह आपने पहले क्लाइंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनका काम आप शेयर कर सकते हैं और उनके चैलेंजेस शेयर कर सकते हैं, किस तरह आपने उनको ओवरकम किया। तो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि बायर जो भी डिस्कशन रखनी है, वो बायर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। थीम उसके प्रोजेक्ट हो उसका प्रोजेक्ट होनी चाहिए। कोई भी आपने एडिशनल अपनी बात नहीं करी, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है जी मैं क्रिएटिव डिज़ाइन ट्रेनर हूँ। हू केयर्स मैं क्रिएटिव डिज़ाइन ट्रेनर हूँ। हू केयर्स व्हाट इज़ ई-रोज़गार प्रोग्राम। वो बेचारा नॉर्वे में बैठा है, उसको ई-रोज़गार प्रोग्राम का कोई पता ही नहीं होगा उसका। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है बैड एलिमेंट्स के हायरिंग मैनेजर नहीं आपने लिखना, एक्सप्लेनिंग योर प्रोफेशनल बोर्ड्स यू डोंट नीड टू डू दैट, मेंशनिंग अबाउट बिजनेस कार्ड आप एक्स्ट्रा सर्विसेज के बारे में नहीं मेंशन करते हैं। इंट्रो इज टू आई फोकस, इंट्रो आपका यू फोकस्ड होना चाहिए, यानी पूरा प्रपोजल यू फोकस्ड होना चाहिए। ये भी एक टिप है कि आपका प्रपोजल जो है उसमें आई का लफ्ज कोशिश करें कम से कम यूज करें। अब यहाँ देखिए कितनी दफा आई का लफ्ज यूज हुआ है, सर्च करते हैं, ये देखें आई, आई। यहाँ पे तो पूरा मैं अपने बारे में बात करूँ, माय आई, ठीक है, तो इट्स वेरी बैड थिंग। ये मैंने रेकमेंड किया हुआ है, सॉरी, ये मैंने रेकमेंड किया हुआ है कि जब आप फॉर एग्जांपल उसको भेज रहे हैं तो उसका फर्स्ट नेम यूज करें, या अगर फर्स्ट नेम नहीं पता तो आप हाय देयर या हेलो बस। एज यू हैव मेंशन, देखें यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट यू रिक्वायर अ लोगो फॉर योर ब्रांड, बीइंग अ लोगो डिजाइनर आई कैन हेल्प यू विद अ लोगो डिजाइन विद अ चैरिटी। अब देखें मैं यहाँ पर अगर आई यूज किया तो मैं उसको उससे रिलेटेड ही बात करूँ कि मैं तुम्हें ऐसे लोगो बना सकता हूँ जो कि चेरी ट्री से रिलेटेड हो, और जो कि मिनिमलिस्ट भी लगे और जो कि गार्डनिंग थीम से भी हो। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि रिसेंटली हैव डन सम लोगोस फॉर द क्लाइंट, सैंपल अटैच कर दें, और मैं ये साथ भी ये भी लिख सकता हूँ दैट हैड सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, और उनके चैलेंजेस मैंने इस तरह ओवरकम किया, ताकि बाहर का आप ट्रस्ट डेवलप हो कि आप उसको काम कर सकते हैं। referring the client by name, directly jumping into the project description, including your professional, अगर आपने अपना प्रोफेशनल पोस्ट मेंशन करना भी है तो वो आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड करें। अगर आपने अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट शेयर करने भी हैं तो वो आप फॉर एग्जांपल ये नहीं, अब आप उसको लोगो चाहिए टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप उसको जी फ्लायर का टेक लोगो उसको चाहिए तो आप उसको फ्लायर का सैंपल शेयर कर रहे हो। आप उसको रेलिवेंट सैंपल ही शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों का, और अगर लोगों का है तो अगर आपके पास क्लोजली टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई लोगो है तो उसका आप शेयर करेंगे, और उसका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड एक लाइनर बता दें कि इसका ये चैलेंज था और मैंने इस तरह ओवरकम किया। ठीक है, तो वो एक गुड चीज है। अपने सैंपल जरूर शेयर करें, अगर आपके पास रेलिवेंट सैंपल्स हैं तो जरूर शेयर करें, उससे बायर का जो है आप पे ट्रस्ट डेवलप होता है। मेन बॉडी है, मेन बॉडी में अब आप लोगों ने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका सोल्यूशन बताना है और उसका बेनिफिट एक्सप्लेन करना है। ये यहाँ पे द लोगो विद अ ट्री सिंबल कैन बी इन अ सर्कुलर फॉर्म विद गार्डनिंग फील्ड अराउंड मेकिंग इट अ मिनिमलिस्ट बैज आइकन दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर फ्रॉम स्टेशनरी डिजाइंस। अब ये मैंने उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया है और उसका बेनिफिट एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह का लोगो तुम्हारा स्टेशनरी से वेबसाइट पे कहीं पर भी यूज हो सकता है। अब मैंने उससे मेन बॉडी में मैंने आप लोगों को अक्सर कहा हुआ है कि क्वेश्चंस पूछा करें। क्वेश्चंस पूछने से ये होता है कि बायर को आप पे ये ट्रस्ट डेवलप होता है कि भाई ये बंदा जो है ये इसको पता है कि उसकी स्किल क्या है। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको उस पर ट्रस्ट डेवलप होता है कि नहीं यार इसको पता है, इसको इन्फॉर्मेशन है कि मुझे क्या बीमारी है, वो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो डॉक्टर क्वेश्चन ही ना पूछा और आपको सिर्फ दवाई लिख दे तो आप स्केप्टिकल रहते हो कि यार डॉक्टर साहब ने कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछने से हमेशा ये होता है कि बायर का आपकी स्किल लेवल पर ट्रस्ट ज्यादा डेवलप होता है, यानी वो कहता है कि नहीं ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो जब आप रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं तो उससे आपके बायर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
और आप फॉर एग्जांपल फिर आप जो है मेन बॉडी में वैल्यू स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि आप लोगोस का 2 दिनों में प्रोवाइड कर सकते हैं विद सोर्स फाइल एंड ऑल ऑफ दैट, और ये वाली सारी चीज़ें। यहाँ पर we shared the ideas as solutions. We explained the benefits of those ideas. We usually ask question if any detail is missing. We shared the value statements. Value statements क्या होते हैं कि आपको आपका लोगो 2 दिनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सोर्स फाइल्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, वेरियस कलर वेरिएशंस के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, मल्टीपल रिविजन्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपके वैल्यू स्टेटमेंट्स होते हैं। ये आप हमेशा प्रोजेक्ट के आइडिया और सोल्यूशन और बेनिफिट को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करते हैं। फिर अब अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में आप लोग अपना बिहेंस शेयर कर सकते हैं, ड्रिबल शेयर कर सकते हैं। वहां पर अगर आपने पोर्टफोलियो अपडेट किया है तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और फिर आपका कॉल टू एक्शन। अच्छा, इसमें जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये मैं शेयर करना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जाम्पल उस आपने जो अपना प्रपोजल की लेंथ रखनी है वो प्रोजेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में उसने 5 लाइनें लिखी हैं, तो आप अपना प्रपोजल कोशिश करें 8 लाइनों में खत्म कर दें, 30% ज्यादा। अगर उसने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन उसकी 10 लाइनें की तो आप 13-14 लाइनों में खत्म कर दें। दैट इज इट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये टिप्स हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से रिवाइज कराना चाह रहा था प्रपोजल से रिलेटेड। अगर आप लोग को इसमें कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। प्रपोजल अगर भेजा है उससे रिलेटेड कोई आप लोग को कंफ्यूजन आ रही हो। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी बाय रिक्वेस्ट शेयर की है, मैंने उनको उनका रिव्यू करके दिया है, तो वो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। देखिए बायर क्या इतनी बायर रिक्वेस्ट रीड करते हैं? हो सकता है करते हो। देखें फॉर एग्जांपल आपका लकी डे हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उसको 200 रिक्वेस्ट गई हुई है, उसने 200 रिक्वेस्ट में से अभी तक कोई भी नहीं देखी। फॉर एग्जांपल उसने कल अपलोड किया था प्रोजेक्ट, उसको 200 रिक्वेस्ट गई। अब उसने आज लैपटॉप ओपन किया है, तो लकीली जो आपने 200 रिक्वेस्ट भेजी थी वो सबसे टॉप पे आई हुई है, तो उसने वो पढ़ना शुरू कर दी। आपको उसकी रिक्वेस्ट समझ आ गई, उसकी उसको आपकी रिक्वेस्ट समझ आ गई, उसने आपको मैसेज कर दिया। तो कभी बार ये भी होता है कि बेशक बहुत सारी रिक्वेस्ट चली गई हो, तो हो सकता है वो पहली रिक्वेस्ट आपकी पढ़ ले, क्योंकि जो लास्ट में रिक्वेस्ट गई होगी वो उसको सबसे टॉप पे शो हो रही होगी ना। जी, बाय रिक्वेस्ट पे तो ये इशू है, वो जब आप लोग का लेवल 1 सेलर जाएगा तो फिर आप लोग को बाय रिक्वेस्ट ऐसी इशू होंगी जिसमें रिक्वेस्ट कम गई हो। लेकिन आप लोग जरूर भेजें, अपनी अपनी लक जरूर आजमाएं। आपको जो मैंने ये सिचुएशन बताई है इस तरह भी हो सकता है। तो गाइज ये था आज का आप लोगों का टॉपिक। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी, लोगो कंपटीशन पर भी इंशाल्लाह क्लास लेते हैं, बिल्कुल मैं लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं लेता हूँ उस पर क्लास इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ऑल क्लियर, ओके। अच्छा, जिनकी अपवर की प्रोफाइल नहीं हो रही है प्रूफ, तो मैंने जो लिंक शेयर किया है प्लीज उसको एग्जैक्टली आप फॉलो करें। अभी कल एक स्टूडेंट की अप्रूव हुई है। अब कुछ स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, या तो वो पोर्टफोलियो फिल आउट कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट, तो वो उसको आप जरा एग्जैक्टली फिल आउट करें जरा। क्लियर है?
ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों की क्लास एंड कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों से कल होती है मुलाकात। और फिर आपने कहा था कि स्किल में हम अपने फेस को लाइक कार्टून को तरह बना सकेंगे, काइंडली वो भी सिखा दें, ठीक है। जो स्किल्स रह जाएंगी इंशाल्लाह ताला, जो हमारे पास टाइम रह जाएगा, फिर हम सारी स्किल्स देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सारे आपके प्लेटफॉर्म्स क्लियर हो जाएं और आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन हो जाए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं चीजें, प्रपोजल से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ चीजें शेयर की हैं, ये सॉरी, ये आप लोग को सारी चीजें आती हों। देरहाब, ये आप मुझसे जो है ना बाद में पूछने में आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अभी क्लास को हम एंड कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से कल होती है मुलाकात। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, रेनी वेदर्स भी आप लोग एंजॉय करें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। सैंपल्स पे काम करते रहें, साथ साथ अपनी गिग्स आप लोग की 7 कंप्लीट होनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बस ये आप लोग इनको भी पढ़ते जाएं। डेली जो है ना क्लास के बाद आप लोग कोशिश किया करें 3 से 4 घंटे अपने दिया करें डेडिकेटेडली। और मैंने कल क्या मोटिवेशन दी थी कि आपने ऑर्डर लेना है, तो ऑर्डर इसी तरह आएगा जब 3 से 4 घंटे डेली दिया करेंगे। सैंपल्स पे दिया करें, प्रपोजल भेजने पे दिया करें, बाय रिक्वेस्ट भेजने पे दिया करें। जो मिस्टेक आ रही है अपनी स्टडी करें, यूट्यूब देखें, यूट्यूब पे सर्च करें बाय रिक्वेस्ट, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू सेंड प्रपोजल एंड ऑफर, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो गेन करते जाएं आप लोग। तो रुकना नहीं है बस। सो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल होती है मुलाकात। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। अल्लाह हाफिज।